अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत देखिए, भारत जिस भी मंच पर जाता है वहां पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सांसदों को पूरी दुनिया में भेजा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस भी इंटरनेशनल मंच पर जा रहे हैं वहां पाकिस्तान का पूरी तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि जिस भी मंच पर वो जाए पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को पूरी दुनिया में बताया जाए। पहले क्वाड के मंच पर यही हुआ, अब भारत ने ब्रिक्स के मंच से यह इंश्योर किया कि जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगांव के आतंकी हमले की निंदा हो। और यह जॉइंट डिक्लेरेशन बहुत अहम होता है। इसी से तय होता है कि किन बातों पर विश्व की बड़ी शक्तियों ने अपना समर्थन दिखाया है, क्योंकि ये लिखित होता है। ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हम किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो किसी ने भी कहीं भी की हो। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। हम आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को और ज्यादा दृढ़ करते हैं, चाहे वो आतंकवादियों का बॉर्डर पार करके आना होगा या उन्हें सुरक्षित पनाहगाह देना और आतंकवाद की फाइनेंसिंग करना, पैसे देना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस सम्मेलन में अपने भाषण का खास जोर आतंकवाद पर दिया। दुनिया को यह समझाया कि पहलगांव का आतंकी हमला भारत ही नहीं बल्कि इंसानियत पर चोट है। यह भी कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. लेकिन अब असल समस्या यह भी हो गई है कि ब्रिक्स में शामिल तमाम देशों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए। इसमें वो किसी को भी छूट नहीं देंगे। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को इन देशों को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अमेरिका ब्रिक्स से इतना क्यों डरा है? किस बात का डर लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? क्या उन्हें यह लग रहा है कि यह संगठन आने वाले वक्त में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की बादशाहत को खत्म कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का यही डर है, क्योंकि ब्रिक्स सीधे अब G7 जैसे संगठन को टक्कर दे रहा है। 2001 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन अब यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ऐसा समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन के अलावा अब साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन की तुलना अब सीधा G7 से हो रही है। जरा दोनों संगठनों की तुलना करके देख लेते हैं। अगर आबादी की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी दुनिया की 45% आबादी है, करीब 350 करोड़, जबकि G7 के देशों की आबादी सिर्फ 10%, 80 करोड़। जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स के देशों के जीडीपी है 35% और G7 के देशों की जीडीपी है 47%। यहां पर वो आगे हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल देशों का क्षेत्रफल दुनिया का 36% है, जबकि G7 के देशों का 15%। यहां पर भी वो पीछे। असल में पिछले साल ब्रिक्स की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की एक सिंबॉलिक करेंसी की झलक दुनिया को दिखाई थी। अब ट्रंप को लग रहा है कि अगर ब्रिक्स देशों ने इस करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर उनके डॉलर को कौन पूछेगा? और यही है डोनाल्ड ट्रंप के डर की सबसे बड़ी वजह।